झांसी में स्थित बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के छात्रावास में रहने वाली छात्राओं ने सोमवार की मध्य रात्रि को विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया। छात्राएं हॉस्टल की बेहद खराब स्थिति और प्रशासन की उदासीनता से नाराज हो गईं। छात्राओं ने बताया कि उनकी सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं, मेस में परोसे जाने वाले खाने में उन्हें कई अशुद्धियां भी मिलती हैं, जिससे कई छात्राएं भी बीमार हो जाती हैं। छात्रा बीमार हुई तो उसे समय पर एम्बुलेंस नहीं मिली, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। विश्वविद्यालय के हॉस्टल में पानी की पर्याप्त व्यवस्था भी नहीं है, जिसके चलते छात्राओं का गुस्सा प्रदर्शन में बदल गया, जिसके बाद छात्राओं ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर कई सवाल खड़े किए। इससे नाराज होकर छात्राएं सड़कों पर उतर गईं और जमकर प्रदर्शन किया। उन्होंने बीसी को बुलाने की मांग की, लेकिन बीसी के बाहर होने के बाद अन्य अधिकारी जो है मौके पर पहुंचे और मोर्चा संभाला। करीब 6 घंटे यह प्रदर्शन जारी रहा। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने मामले को शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन छात्राएं हॉस्टल के वार्डन को हटाने की मांग पर अड़ी रहीं। वार्डन मैम हमारी जो है वो रिजाइन कर दें और हमारा मैस चेंज कर दिया जाए और हमारे वाटर कूलर, हमारी वॉशरूम की सफाई और हमारा मैस का खाना सब कुछ सही हो जाए और हमें एम्बुलेंस की सुविधा भी प्रदान की जाए। क्या रीजन है? क्योंकि हमने रात को वार्डन मैम को फोन किया, उन्होंने हमारे लिए एम्बुलेंस प्रोवाइड नहीं करवाई। वो रात को 2 बजे 11 बजे ये देखने आ जाती है बच्चा क्या कर रहा है, फोन पे किससे बात कर रहा है, लेकिन जब बीमार होता है तब नहीं आती है। कहती है कि मैटर मैम को फोन करो, हमें क्यों फोन किया? अंचला पांडे। क्या बात हुई? अभी तक कोई बात नहीं हुआ है। बीसी सर बाहर है और शायद वो ट्रेन से आ रहे हैं, लेकिन यहाँ गेट पे 6 गार्ड खड़े हो जाते हैं उनको रोकने के लिए कि बीसी सर निकल रहे हैं। अब वो ट्रेन से आ रहे हैं, ये सब हमें बहाने बताए जा रहे हैं। हम लोग जब तक बीसी सर नहीं आए तब तक बैठे रहेंगे। अलग-अलग एचओडी है, तो उन्होंने क्या किया, कहा आप लोगों से? बस कन्वे कर रहे हैं कि प्लीज अभी आप चले जाओ। हम लोगों ने बहुत बार प्रोटेस्ट किया, अंदर हम लोग 3-3 दिन तक खाना नहीं खाए। बस बात ये है, हम लोग अंदर प्रोटेस्ट करते थे, अभी तक गेट पे नहीं आए थे, इसलिए किसी को बात पता नहीं थी, तो ये लोग बाहर जाने भी नहीं दिए। प्रेशर क्रिएट करने का प्रयास था आप लोग, प्रेशर क्रिएट करने का, भाई खत्म हो यहाँ से चले जाए, तो प्रेशर क्रिएट किया गया आप लोगों को? हाँ, बहुत धमकियां दी गई हैं। गार्ड आंटी को हटाने की धमकियां, ठीक है, और बैग लगाने की धमकियां और बहुत प्रेशर दिया जाता है। निकल रहे सब कुछ अलग विभाग के एचओडी हैं। सर क्या बातें हुई अंदर, क्या समझ में आया? लड़कियों ने क्या बातें की आप लोगों से? तो आप लोग अंदर गए थे, क्या बातें हुई, क्या समझ में आया? अभी बच्चों की कुछ डिमांड है और जैसा कि बता दिया गया कि ऑनरेबल मांग एक्चुअली में देखिए सर, ये कलेक्टिव मांग्स है और जो फार्मेसी के अलावा और भी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं उन सबकी जॉइंट्स मांगे, जैसे मैथ्स और जो भी हॉस्टल की फैसिलिटी है, हॉस्पिटल विजिट है रात के समय, उसकी जो जो क्या कहते हैं बैन है यहाँ पर एम्बुलेंस, उसकी मांग है बच्चों की। नहीं, क्या हो गया सर? क्या है मतलब, क्या करेंगे, बैठेंगे? नहीं, ये हम अभी कुछ नहीं कह सकते, बैठेंगे।
रात में छात्राएं प्रदर्शन कर रही थी आधी रात को, ऐसी कैसी मजबूरी पड़ गई थी जो उन्हें प्रदर्शन करना पड़ा था और क्या कार्रवाई की गई? एक्चुअली में कल रात 9 बजे मेरे पास सूचना आई कि कुछ छात्राएं जो हैं वो झलकारी बाई हॉस्टल की हैं और वो कुलपति आवास के पास जो है एकत्रित हो रही हैं। तो संज्ञान में जैसे ही आया, सुरक्षा सुपरवाइजर ने मुझे बताया, मैं तुरंत अपनी गाड़ी से पहुंचा। वहाँ पे प्रोफेसर मुन्ना तिवारी जी भी और अन्य शिक्षक साथी भी हमारे जो है वहाँ पहुँच गए। जाके मालूम पड़ा कि छात्राओं की जो मेन मांग है वो ये है कि उनकी भोजन, पानी और थोड़ी स्वास्थ्य संबंधी जो एम्बुलेंस की व्यवस्थाएं थी वो कुछ ठीक नहीं है। तो हमने कहा ठीक है, इस सब के लिए हम मतलब जो है कल से आपके जो समक्ष है जो भी संबंधित अधिकारी हैं उनसे एक बार फिर पुनः हालांकि हमारे यहाँ व्यवस्थाएं जो है पूर्णतः अच्छी हैं, लेकिन फिर छात्राओं ने थोड़ा एजिटेशन का रूप बदला और उन्होंने जो हमारे एक वार्डन हैं उनके विरुद्ध जो है ये कहा कि भाई वार्डन से हम संतुष्ट नहीं हैं। तो इस पे माननीय कुलपति जी के निर्देशानुसार जो है हमने कुछ पहले विचार विमर्श किया और विचार विमर्श के बाद ये पाया कि ठीक है, अभी जब तक एक जांच नहीं हो जाती, मतलब क्योंकि वार्डन को भी अपना कहने का अधिकार है, तो तब तक के लिए हमने जो दूसरी वार्डन हैं डॉक्टर सोमा अनिल मिश्रा जी, उनको नियुक्त किया है और आज उसी पे ही जो है वो चर्चा के लिए शाम 7 बजे छात्राओं के साथ कुलपति जी और हम अन्य सभी अधिकारी वहाँ पे उपस्थित होंगे हॉस्टल में और जाके जो भी छात्राओं की समस्याएं उनको सुनेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि पूर्व में भी जब भी कभी किसी प्रकार की कोई भी समस्या आई है उसको समय रहते हल कर लिया गया है। सर, अगर व्यवस्थाएं बेहतर थी तो छात्राओं ने इतने गंभीर आरोप क्यों लगाया कि बाथरूम में कमरी नहीं है? देखिए, इसमें मेरा कहना यह है कि छात्राओं ने जो आरोप लगाए हैं वो उनका आरोप अपनी जगह एक हो सकता है, लेकिन अभी चूँकि वार्डन साहब से जो है इस विषय पर चर्चा की जा रही है और वही बताएंगे कि क्योंकि उन्होंने कुछ एक आदेश पारित किया था। आदेश ये था कि कुछ छात्राएं या सभी छात्राओं के लिए एक आदेश है कि 7 बजे के बाद वो जो है बाहर नहीं जा सकती। तो कुछ छात्राएं विशेष परमिशन चाह रही थी तो उसको उन्होंने रोक दिया था, क्योंकि जब छात्राएं विश्वविद्यालय में आ जाती है तो हमारी जिम्मेदारी बन जाती है और हम किसी भी प्रकार के किसी भी छात्रा को जो है बाहर नहीं जाने दे सकते। तो इसी परमिशन को लेकर हो सकता है कि छात्राओं में कोई रोक। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए सत्य बात न्यूज़।